हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग साधारण ब्याज के बारे में पढ़ रहे थे। 2 क्लास में अपन ने पढ़ा था, उसके बारे में काफ़ी अपने क्वेश्चंस भी किए हैं। आज हम साधारण ब्याज में पढ़ेंगे इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन, किस्तों में जो भुगतान करना होता है वो क्वेश्चन अपन आज यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चलिए, जैसे मान लीजिए अपने को कहे कि यदि आपको किस्त के रूप में पैसे देने हैं, प्रत्येक वर्ष एक किस्त देनी है और 5 साल बाद 5 साल तक आपको किस्त देनी है, तो 5 साल बाद जो ऋण पूरा होगा, जैसे मान लीजिए 1,000 रुपये है, तो उसकी किस्त की राशि कितनी होगी प्रत्येक साल। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने कुछ रुपए उधार लिए, जैसे अपने 10,000 रुपये उधार लिए। अब ये कहता है कि यदि ये 10,000 रुपये आप 5 साल बाद या 10 साल जो भी टाइम होगा 5 साल बाद देते हो, तो आपको एक साथ आप यदि 5 साल बाद दोगे तो आपको रुपए दे रहे हैं 12,000 रुपये। कितने रुपए देने हैं? 12,000 रुपये। और यदि वो यूं कहते कि यदि आप हर साल बराबर किस्त में यदि पैसा दे रहे हो, जैसे हर साल यदि आप किस्त दे रहे हो 2,200 रुपये की, ठीक है, जैसे प्रत्येक साल या तो आप 2,200 रुपये के हिसाब से दे दीजिए, और एक साथ यदि आप पे कर रहे हो तो 5 साल बाद मुझे 12,000 रुपये पे कर दीजिए। तो होता क्या है कि 5 साल बाद यदि अपन 5 साल तक उसका पूरा पैसा रख रहे हैं, तो वो जो इंटरेस्ट जो लगेगा, ब्याज जो लगेगा, वो किस पे लगेगा? पूरे 10,000 पे लगेगा, क्योंकि जो ये जो 10,000 रुपये है ये अपन ने कब कब तक रखा है? पूरे 5 साल रखा है। ठीक है। और यदि अपन प्रत्येक वो कहे कि हर साल आप जो हर साल है वो आप मुझे 2,200 रुपये दे दीजिए, किस्तों में दे रहे हो, तो यहाँ पे क्या होता है कि पहले साल अपन ने 2,200 रुपये दिए, फिर दूसरे साल वापस अपन ने क्या किए? 2,200 रुपये दे दिए, तीसरे साल भी 2,200 रुपये दे दिए, इस प्रकार 5 किस्त दे दी। ठीक है। ये ऐसे अपन एज्यूम कर रहे हैं, तो पहले साल 2,200 दिए, दूसरे साल 2,200, तीसरे साल 2,200, चौथे साल 2,200 और पांचवें साल भी क्या हुआ? 2,200 रुपये दे दिए। तो ऐसे अपन ने यहाँ से रुपए दिए, तो ये रुपए दिए अपने कितने? टोटल 11,000 रुपये। यदि 2,200 की यदि अपन प्रत्येक साल किस्त देते हैं तो कितने रुपए देने पड़ते हैं? 11,000 रुपये। और यही रुपए यदि अपन 5 साल बाद देते तो उसको कितने रुपए देने पड़ते? 12,000 रुपये। ठीक है। तो किस्तों में यदि अपन दे रहे हैं तो क्या हुआ? उसको कम रुपया देना पड़ रहा है, और एक साथ यदि देंगे तो क्या होगा? उसको ज्यादा रुपया देना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों होता है? जैसे मान लीजिए ये हम लोगों ने 10,000 रुपये यहाँ पे क्या लिए? उधार लिए, और 5 साल तक रखा है, तो जो ब्याज लगेगा वो पूरे 10,000 पे लगेगा। अब यदि किस्तों में जैसे मान लीजिए 2,200 रुपये थे, तो पहले साल के अंत में हम लोगों ने 2,200 रुपये उसको पे कर दिए। 10,000 रुपये टोटल थे अपने पास, उसमें से यदि 2,200 रुपये अपन ने उसको पे कर दिए, तो क्या होगा? अब ये जो बचेगा ना यहाँ से, इसके ऊपर ब्याज लगेगा। ठीक है। अगले साल भाई 2,200 तो अपने यहाँ से पे कर दिया उसको, अब जो बचा कितना? अब अपने पास कितना बचा? 7,800 रुपये बचेगा। ऐसे फिर दूसरे साल 2,200 उसमें से अपन पे कर देंगे, तो ये बचेगा। तो जो भी किस्त होगी और उसका जो ब्याज होगा, वो यदि अपन हर साल ऐसे उसको पे करते जाएंगे, देते जाएंगे, तो क्या होगा? उसका जो मूल रुपया होगा वो भी कम होता जाएगा, और जो किस्त दे रहे हैं उसके साथ ब्याज दे रहे हैं। ऐसे फिर जो अगले साल होगा ये माइनस कर देंगे, फिर जो बचेगा पैसा क्या होगा? हर साल कम होता जाएगा, तो ब्याज भी क्या होगा? कम पैसे पे लगेगा, ना कि पूरे पैसे पे लगेगा। तो होता क्या है कि यहाँ पे तो पूरा जो अपन ने पैसा लिया है उस पे ब्याज लग रहा है, और किस्तों में क्या होगा? पैसा कम होता जाएगा, इसलिए क्या होगा? ब्याज कम लगेगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए अपने पास x रुपए की जो किस्त है, जो किस्त की राशि है, वो मान लेते हैं अपने पास कितनी है? x रुपए की किस्त की राशि है। तो होगा क्या कि पहले साल x रुपए तो किस्त थी, ये तो अपने को किस्त देनी देनी है, और फिर यूं मान के चलते हैं कि पहले साल के अंत में अपन ने जो x रुपए की किस्त दे दी, यदि ये अपन किस्त नहीं देते और ये जो पैसा है, मान लीजिए 5 साल अपने पास टाइम पीरियड है, कितने साल है? 5 साल। यदि ये x रुपए की मैं किस्त नहीं देता, ये पूरे 5 साल रखता, तो इस पे बाकी जो 4 साल का ब्याज है वो लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो इस पे क्या होगा कि आगे 4 साल का ब्याज और लगता। जैसे मान लीजिए अपने पास रेट है 5%, तो 5% की दर से क्या होता है? इस पे ब्याज और लगता। ठीक है। अब देखिए दूसरी जो किस्त की अपन बात करें, दूसरी किस्त की,
किस्त की राशि वही है सेम x। अब ये दूसरे साल के अंत में दे रहे हैं, तो ये 2 साल का अपन यहाँ पे ब्याज दे रहे हैं, तो कितने साल और बचे? यदि अपन 5वें साल के अंत में देते तो इस पे क्या होता, 3 साल का ब्याज अपने को और देना पड़ता 5% की दर से, तो ये ब्याज अपने को और देना पड़ता। तीसरी किस्त की यदि बात करें तो वो तीसरे साल के अंत में देंगे, तो कितने साल, यदि 5 साल रखते तो कितने साल का ब्याज और देना पड़ता, 2 साल का। तो टोटल यहाँ से मिश्र धन देखेंगे तो एक्स तो किस्त थी, और 5 साल यदि रखते तो इस पे क्या होता कि 2 साल का ब्याज अपने को और देना पड़ता। ठीक है। चौथी किस्त की बात करें तो एक्स तो किस्त की राशि अपन दे रहे हैं चौथे साल के अंत में, ठीक है। यदि ये पैसा अपन नहीं दे और 5वें साल के अंत में यदि ये पैसा अपन देंगे, तो यानी 1 साल अपन और रख रहे हैं, तो 1 साल का ब्याज और देना पड़ेगा इस पे। तो इस पे क्या होगा, 1 साल का ब्याज और लगेगा। कब लगता, यदि अपन इसको किस्तों में नहीं दे के इसको क्या करते, 5वें साल के अंत में देते। अब जो होगा कि लास्ट जो अपन किस्त दे रहे हैं वो दे रहे हैं 5वें साल के अंत में, तो वो तो वैसे 5वें साल के अंत में दे रहे हैं, तो उस पर तो सारा क्या आ गया, ब्याज आ गया। ठीक है, यहाँ तक एक बार समझते हैं, फिर डायरेक्ट कैसे करना अपन वो भी देखेंगे। देखिए इसको अपन जोड़े, 5 × 4 = 20 और ये 100 इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 120x। ठीक है, ये अपना हो जाएगा 120x बटे 100 प्लस, यहां से अपन देखें तो ये 5 × 3 = 15 और 100 ये, यानी कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। तो ये हो गया 115x बटे 100 प्लस ये हो जाएगा 110x बटे 100 और प्लस ये हो जाएगा 105x बटे 100 और प्लस में आ गया x। यानी यदि अपन इसका पूरा पैसा रखते 5 साल और 5 साल बाद एक साथ देते, तो इसका मतलब है कि ये अपने को पूरा मिश्र धन देना पड़ता। ठीक है, जो किस्तों जो भी ऋण लिया था वो इतना अपने को 5 साल बाद उसको लौटाना पड़ता। तो यहाँ से इनको सबको प्लस करें अपन, देखिए तो नीचे सब में क्या है, 100, इन सबको ऐड कर लेंगे, तो ये अपना क्या आ जाएगा, जो भी अपने को 5 साल बाद देना था मिश्र धन, ये अपने पास आ जाएगा। तो 100 तो सभी में, इसमें नहीं दिए, कितना हो जाएगा, 100x हो जाएगा। अब देखिए इनको जोड़ते हैं, तो 100, ये 100 तो सभी में है, तो 400 और 100 ये आ जाएगा 500। अब देखिए 20 और 15 35, 10 45 और 5 50, तो ये आ गया 550x बटे 100। यानी 5 साल के अंत में यदि अपन देते, टाइम अपने पास होता 5 साल, ठीक है, और रेट अपने पास है 5%, कोई धनराशि अपन ने उधार ली है और वो यदि अपन 5 साल बाद चुकता कर रहे हैं 5% की दर से, तो टोटल जो मिश्र धन आता है अपना वो कितना आता है, 550x बटे 100। जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि 5 साल बाद यदि वो ले रहा है तो वो 12,000 रुपये ले रहा है, तो ये जो 12,000 रुपये आए ना, वो अपने पास किसका मान आ गया, 550x बटे 100। अब ये 100 इधर ले जाएं और 550 को इधर बटे में भाग देंगे, तो ये क्या आ जाएगी, किस्त की राशि आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो था इसका बेसिक कि कैसे अपने को फाइंड आउट करना है। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है वो इसमें आपको यही देगा कि 4 साल के लिए उधार लिए, 4 साल बाद इतना ऋण दे रहा है, या 5 साल बाद दे रहा है, 10 साल बाद देगा। तो होगा क्या कि इस प्रश्न में आपको 5 साल बाद जो चुकता करेगा वो मिश्र धन देगा, अमाउंट देगा, और किस्त की राशि अपने को पूछेगा। ठीक है, कई बार किस्त की राशि दे के आपको मिश्र धन भी पूछ सकता है, तो वो दोनों टाइप के अपन करेंगे। तो अब इसको डायरेक्ट कैसे करना है, क्या अपनी अप्रोच रहेगी डायरेक्ट, वो अपन देखते हैं। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि अपन इसको ऐसे बेसिक से कर सकते हैं, कितने साल का उस पर ब्याज नहीं लगेगा, पहले साल जो किस्त दे रहे हैं उस पर 4 साल का नहीं लगा ना, तो यदि वो पूरा मिश्र धन 5 साल बाद यदि वो किस्त देता, वो किस्त नहीं दे रहा 5 साल बाद देता, तो उस पर क्या होता, 4 साल का ब्याज और लगता। तो इस तरीके अपन बेसिक से भी उसको सोल्व कर सकते हैं। दूसरा आप ये मान सकते हो कि जो किस्त की राशि है वो आप मान लीजिए प्रत्येक किस्त की राशि कितनी है, 100 रुपये। प्रत्येक किस्त की राशि कितनी है, 100 रुपये। जैसे अपने पास 5 है, तो 100 100 रुपए की 5 किस्त की राशि हो गई अपने पास। अब क्या होगा कि एक किस्त ऐसी होगी जिसपे कोई ब्याज नहीं लगेगा, जैसे यहाँ पे एक्स आया ना, तो आप पहली मान लीजिए, लास्ट मान लीजिए, जैसा भी आपको सही लगे आप मान लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अपन मान लेते कि रेट तो 5% है और
पहले साल के अंत में दे रहा है तो मान लीजिए 4 साल का ब्याज और लगता। कब लगता? यदि वो कब देता अपने को, 5वें साल के अपन अंत में देते तो इस पर 4 साल का ब्याज और लगता। तो इस टाइप से भी आप सोच सकते हो। तो 5 गुणा 4 20, और 100 पे आपको बताया था कि साधारण ब्याज में जो ब्याज होता है वो 8% होता है। तो 100 का यदि अपन 5 गुणा 4 20% निकालेंगे तो 100 से 100 कटेगा, 20 ही आएगा। तो ये हो गया 120 रुपये अपने को देने। यहाँ से अपन देखें दर 5% है, कितना और देना पड़ता? 3 साल का। तो ये कितना आ गया? 115। यहाँ पे 5% है और समय 2 बचा, तो ये कितना हो जाएगा? 110। और ये कितना हो जाएगा? 1 साल का, यानी 105। और ये 5वें साल के लास्ट में दो कुछ नहीं, यानी 100 रुपये देने पड़ते। तो ये अपने पास मिश्र धन आ गया। इनको अपन ऐड कर लें कि 5वें साल के अंत में कितना देना पड़ेगा। तो इनको जब अपन प्लस करेंगे तो ये अपने पास आ गया 550 रुपये। यानी जो भी आपको 5 साल बाद का, जैसे 12,000 रुपये दिए कि 5 साल बाद यदि वो 12,000 रुपये दे रहा है, तो ये 12,000 किसका माना गया? 550 का। तो 550 से भाग देंगे और जो किस्त अपन ने क्या मानी है? 100 रुपये। 100 से क्या कर देंगे? गुणा। तो ये आ जाएगी अपनी किस्त की राशि। ठीक है। जरूरी नहीं कि 100 मानो, आप 1 रुपया भी मान सकते हो, आप एक्स भी मान सकते हो। ठीक है, आप 10 रुपये भी मान सकते हो, जो आपकी इच्छा है वो आप मान सकते हो। यहाँ पे 100 इसलिए मान रहे हैं, आपको पता है कि 80% उसका निकालना है। तो ये 20/100 होगा, तो 100 से 100 क्या हो जाएगा? इजीली कैंसिल हो जाएगा, इसलिए अपन इसको 100 मान रहे हैं। यदि आप इसको 10 मानोगे और फिर इसका 20% निकालोगे, ठीक है, तो यहाँ तो ये कट गया, ये भी कट गया, 2 रुपये आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? पॉइंट में आ जाएगा। तो 100 इसलिए मान रहे हैं ताकि अपनी कैलकुलेशन क्या हो जाए? इजी हो जाए। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो इस टाइप से भी अपन इसको सोल्व कर सकते हैं, 100 रुपये मान के भी। दूसरा इसका एक फॉर्मूला है। तो किस्त की राशि यदि अपने को पूछी है, किस्त की राशि या इंस्टॉलमेंट जो है आपकी किस्त निकालनी है, इसके लिए फॉर्मूला होता है कि 100 इंटू ए। ए वो है जो आपको 5 साल 10 साल बाद जो देना है, ठीक है, अपॉन 100 इंटू टी, 100 गुणा टी, प्लस आर इंटू टी, ब्रैकेट में टी माइनस 1 अपॉन 2। तो यहाँ पे मिश्र धन देगा, रेट देगा, टाइम देगा। यहाँ पे वैल्यू अपन पुट कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी? किस्त की राशि आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अपन अब क्वेश्चन देखते हैं इस पे एक दो। देखिए इसमें कह रहा है कि 6,450 रुपए का ऋण 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितनी वार्षिक किस्तें देके, कितने रुपए की है ना, कितने रुपए की वार्षिक किस्त देके 4 वर्षों में चुकाया जा सकता है। किस्त तो दी है कि 4 में चुकाना है। तो एक तो ये आपके पास कि आप मान लीजिए कि 100 रुपए किस्त की राशि आपके पास क्या है? 100 रुपए है। ठीक है, दर आपको दे रखी है 5%। तो पहली किस्त पे मान लीजिए 1 साल आप कम करके चलिए, तो मान लीजिए इस पे कितने साल का ब्याज और देना पड़ता? 3 साल। ये 5% है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। ये लास्ट में दे रहे हैं तो 100 की 100 जाएगी। तो यहाँ से 5 गुणा 3 15 और 100 115 आ गया। ये 5 दूनी 10 और 100 110 और ये 105। और ये कितने की रहती लास्ट में? 100 रुपये। इन सबको अपन क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे। तो जब सबको प्लस कर लेंगे तो देखिए 100 4 बार है तो 400 हो गया, और 15 15 23। तो ये आ गया 430 रुपये। अपने पास क्या आ गया? मिश्र धन आ गया। कि 5 साल बाद, सॉरी 4 साल बाद यदि अपन एक साथ दें तो अपने को कितने रुपए देने पड़ते ऋण के रूप में? 430। और इस 430 की वैल्यू अपने को दी गई है 6,450। तो इसमें 430 का क्या करना है? भाग देना है, और गुणा किससे करना है? 100 से। 0 से 0 कट जाएगी। अब 43 का इसमें भाग दे देंगे। पहले कितने बार जाएगा? एक बार। ठीक है, अब अपने पास कितने बचे? 17 4 21 और ये 5 215। तो 5 बार कट रहा है। तो अपने पास जो किस्त की राशि है 15 गुणा 100 यानी कितने रुपए आ जाएगी? 100 रुपये। यानी अपन इसको हर साल एक किस्त के रूप में दे तो 1500 रुपये की अपने को किस्त देनी पड़ेगी। और यदि एक साथ यदि 5 साल बाद चुका रहे हैं तो वो ऋण कितना है? 6,450। ऐसे अपन देखें कि 4 साल में अपन 1500 रुपये की किस्त दे रहे हैं तो अपन ने कितने रुपये दिए? 6,000 रुपये दिए। ये इसलिए कम दे रहे हैं ताकि देखिए यहाँ पे 1500 रुपये देंगे तो अगले साल उसका जो मूल पैसा है वो कम बचेगा, फिर कुछ पैसा देंगे तो फिर कम बचेगा।
ठीक है, तो ब्याज जो यहाँ पे तो क्या था कि पूरे रुपए पे ब्याज लग रहा है, जितने पे टोटल अमाउंट था उस पे ब्याज लग रहा है, जबकि यहाँ पे क्या होगा कि 1 साल बाद ये कम हो जाएगा, फिर जो शेष बचेगा उस पे ब्याज लगेगा, इसलिए किस्तों में क्या होता है, कम रुपया देना पड़ता है। तो एक बार और समझ लीजिए, यहाँ पे अपन ने क्या किया कि प्रत्येक किस्त की जो राशि थी वो कितने रुपए मान ली, 100 रुपए मान ली। दर आपको दी थी 5%। अब ये मान लीजिए कि ये जो 100 रुपए की किस्त है, किस्त क्या होती है कि साल के अंत में दे रहे हैं, तो पहले साल के अंत में दे रहे हैं तो इसका ब्याज भी अपन दे रहे हैं इसके साथ। तो यहाँ पे 4 साल था, इसका मतलब ये अपन चौथे साल के लास्ट में देते तो क्या होता, 3 साल का ये 5% की दर से अपने को ब्याज और देना पड़ता। यहाँ पे 2 साल का देना पड़ता और यहाँ पे 1 साल का, और ये तो चौथे साल के अंत में दे रहे हैं। तो टोटल अपने को कितना रुपया देना पड़ता है, 430, और उसका मान कितना दिया है, 6450। दूसरा आपको बताया कि इंस्टॉलमेंट का जो फॉर्मूला है उससे भी अपन कर सकते हैं। वो था अपने पास 100 × ए, तो ए आपको यहाँ पे दिया 6450 बटा 100 × टी, 100 × टी। तो टी कितना है, 4, तो 100 × 4 यानी 400, प्लस r × टी, r × टी। तो ये है 5% और ये है 4 वर्ष, तो r × टी कितना हो जाएगा, 20। ब्रैकेट में t-1, तो 4-1 बटे 2। तो यहाँ पे देखिए 3 बचेगा, 3/2, तो 2 से कट जाएगा 10 बार, और ये अंदर वाले 3 से गुणा हो जाएगा। तो ये आ गया 100 × 6450 बटे 400, और ये कितना हो गया, 30। तो ये आ गया 430। देखो वही सेम बन रहा है आपके पास, ये सोल्व किया था तो इसका मान कितना आ गया, 1500। आया समझ में? चलिए एक क्वेश्चन अपन और देखते हैं। इसमें कह रहा है 848 रुपए की राशि 4 वर्षों में अदा करने के लिए प्रति वर्ष कितने रुपए का भुगतान करने होंगे यदि ब्याज की वार्षिक दर 4% हो। तो एक तो अपन क्या कर सकते हैं कि 100 रुपए की किस्त मान ले, प्रत्येक किस्त कितने रुपए की है, 100 रुपए की, दर अपने को 4% दी है, तो पहली पे यानी 3 साल का ब्याज और आपको निकालना है, 4×3 12 और 100 112। इस पे 4% की दर से 2 का, तो ये 108, और ये 4% की दर से 1 साल का यानी 104, और ये 100। इन सबको प्लस कर देंगे, ये अपने पास क्या आ जाएगा, जो 4 साल बाद अपने को चुकाना है यदि 100 रुपए किस्त हो। तो 400 यानी 100 4 बार है तो 400 तो आ ही गया आपके पास। अब इनको प्लस करेंगे, 8×4 12 और 12 24, तो ये अपने पास आ गया कि यदि अपन चुकाते इसको टोटल, यदि प्रत्येक किस्त 100 रुपये नहीं देते, 5 साल 4 साल बाद यदि देते तो अपने को कितना रुपया देना पड़ता है, 424, और इसका मान अपने को दिया 848, तो 848 बट्टा 424, और किस्त की राशि यानी कितनी है, 100। तो ये अपन इससे भाग देंगे 2 बार, तो प्रत्येक किस्त की राशि 2 × 100 यानी कितनी आ जाएगी, 200। तो एक तो यही है कि आप 100 मान के कर सकते हो। दूसरा आपके पास फॉर्मूला है कि 100 × ए, तो ए का मान 848 बटे 100 × टी, 100 × टी, प्लस r × टी इंटू t-1/2। इससे भी करेंगे तो भी अपना कितना आएगा, 200 रुपये आएगा। कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन मैं और करवा रहा हूँ लास्ट। देखिए इसमें कह रहा है 5 वर्ष बाद दे 770 रुपये को 5 वर्षों में 5 वार्षिक बराबर किस्तों में चुकाया जाता है। यदि साधारण ब्याज की दर 5% हो तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। तो एक तो यही है कि अपन क्या मान लें, प्रत्येक किस्त की राशि क्या मान लेंगे, 100 रुपये। ठीक है, यानी प्रत्येक किस्त वो देगा तो 100 के हिसाब से 5 किस्त देगा तो कितने देने पड़ेंगे, 500। ऐसे यदि वो देगा तो उसको एक साथ देगा तो कितने देने पड़ेंगे, 770। तो ये डिफरेंस इसलिए आता है कि यहाँ पे 100 रुपये दे दिए तो कम हो जाएगा मूलधन उसका, फिर 100 देंगे तो फिर और कम पे ब्याज लगेगा, फिर 100 देंगे फिर और कम पे ब्याज लगेगा। ठीक है, इसलिए किस्तों में क्या होता है, भुगतान कम करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे 5% की दर है, यदि आप ये किस्त नहीं देते हो तो 4 साल का ब्याज अपने और लगता। यहाँ पे यदि अपन ये दूसरी किस्त नहीं देंगे तो बचे कितने साल, 3 साल, इसका ब्याज और लगेगा। यहाँ पे यदि ये नहीं देंगे तो कितने साल बचे, 2 साल, और यहाँ पे कितने साल बचे, 1 साल, और ये तो लास्ट में दे रहे हो। या आप देखो
आपको याद रखना है, सीधा सा फंडा है, 5 किस्त हो, 4 हो, 10 हो, 20 हो, कितनी भी हो, ठीक है। एक को तो आप भाई इधर से शुरू कीजिए या इधर से शुरू कीजिए। मान लीजिए कि एक जो किस्त होगी ना, उस पे तो आपको कोई ब्याज नहीं निकालना, फिर अगले पे एक एक बढ़ाते चलो, 1 साल का, फिर 2 साल का, फिर 3 साल का, फिर 4 साल का, और लास्ट वाले पे नहीं निकालना। तो याद रखना है बस इसको, और कुछ नहीं। तो ये 5 गुना 4 20, और 100 120, ये 15 और 100 115, ये 10 और 100 110, और ये 105, और ये 100। इन सब को ऐड कर देंगे तो 500, 20 35 10 45, और 5 50, तो ये आ गया टोटल 550। और ये अपने को दिया गया है 770 के बराबर। तो जो दिया उसके नीचे उसी का मान रखते हैं, और जो पूछा उससे अपन क्या कर देते हैं, गुणा। तो 0 से 0, 11 से 5 बार, 11 से 7 बार, और 5 से 20 बार। तो 7 गुना 20 यानी कितना आ जाएगा, 140। या इसको फॉर्मूले में रख के, ये ए का मान है, ये टी है, ये आर है, तीनों आपके पास हैं, तो आप फॉर्मूले में रखोगे तो भी अपने पास इसका मान आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, तो सिंपल सा है। तो याद आपको रखना, जरूरी नहीं कि आप इस टाइप से याद रख रहे हो। मान लीजिए आपके पास 5 किस्ती 100 100 रुपए की, ये आपने ऐसे याद रख लिया कि ये तो मैं 100 की 100 ही देनी है, इस पे 1 साल का ब्याज देना है, फिर इस पे 2 साल का देना है, इस पे 3 साल का देना है, इस पे 4 साल का। तो याद आपको रखना है, आप इस टाइप से रख लीजिए, कैसे भी रख लीजिए, उत्तर एक ही आना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। बस ये ध्यान रखना कि एक किस्त पे कोई ब्याज, जो यहाँ पे आप किस्त ले रहे हो उस पे एक पे आपको कोई ब्याज नहीं निकालना। बाकी जो बचेंगी वो एक एक, या तो आप बढ़ते क्रम में चलो या फिर ऐसे घटते क्रम में चलो। ठीक है, तो ये था आपका कि साधारण ब्याज में आपको किस्त देनी हो तो कैसे अपन उसको फाइंड आउट करेंगे। अब अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, और फिर इन दोनों को एक साथ लेके पढ़ेंगे, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज को। ठीक है, थैंक यू।